keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, यूनिट 2 का 2, कविता बेटी युग। कवि आनंद विश्वास, शिक्षिका वीना मंचंदा। कविता का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत कविता में बेटियों की शिक्षा, समानता, आत्मनिर्भरता व प्रगति को प्रतिपादित किया गया है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में कुछ लड़के और लड़कियों में समानता का भाव दिखाई दे रहा है। वे एक साथ हाथों में किताबें लिए जा रहे हैं। इसी पृष्ठ पर आपकी कविता भी अंकित है। हम पहले कविता का गायन करेंगे और फिर इसका भावार्थ करेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर में आओ लिख ले नई कहानी। इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि भले ही हमारा देश कितनी भी प्रगति कर गया है, कितना भी विकास कर गया है, परंतु आज भी हमारे देश के बच्चों को नानी के द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ प्रिय लगती हैं। तो चलो आओ, आज हम मिलकर बेटियों की प्रगति के संबंधी में एक नई कहानी की रचना करेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस पद्यांश में कवि यह कहता है कि यह बेटा और बेटी का युग है। यदि दोनों मिलकर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी देश में तरक्की होगी। तभी उनके इरादों के साथ वे स्वयं बेटा और बेटी मिलकर एक नए इतिहास की रचना करेंगे। जब देश में लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। युवक और युवतियों की प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ेंगे और आज भी बच्चों को नानी वाली कथा कहानी अच्छी लगती है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जगमय शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि इन पंक्तियों में यह कहता है कि हमें खाली केवल बेटों को ही शिक्षित नहीं करना है, बेटों के साथ बेटियों को भी शिक्षित करना है। यदि हम बेटों को ही शिक्षित करेंगे तो वो आधी शिक्षा मानी जाएगी, और यदि बेटियों को भी शिक्षित करेंगे तो यह पूरी शिक्षा मानी जाएगी। हमें दोनों को शिक्षित करना है। कवि कहता है हमने ऐसा विचार किया है, हमने ऐसा मन में ठान लिया है कि हमें पूरे देश को शिक्षित करना है। तो आज भी बच्चों को नानी वाली कथा कहानी बहुत ही प्रिय लगती है। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। उसमें एक डाकिया खड़ा है, वो पत्र दे रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, वो अखबार पढ़ रहा है, और दूसरी तरफ एक बच्ची खड़ी है जिसको पढ़ाई के मेडल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। इसी पृष्ठ पर आपकी कविता का बाकी भाग अंकित है। इसका भी हम गायन और भावार्थ स्पष्ट करेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि अब समाज में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होगा, सभी बालकों के हाथ में पुस्तक होगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक आ जाएगी, अर्थात हर घर में हर बच्चा विद्या ग्रहण करेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है और पुस्तकें तो ज्ञान का भंडार होती हैं।
तो इस कलम की शक्ति और पुस्तक के ज्ञान की भंडार से सारी दुनिया शिक्षामय हो जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि आज भी बच्चों को नानी के द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ प्रिय लगती हैं। अभी अंतिम पद्याश। बेटी युग सम्मान परव है, पुण्य परव है, ज्ञान परव है, सब का सम्मान करें तो जन जन का उत्थान परव है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस पद्यांश में कवि यह कहता है कि आज का युग बेटियों के सम्मान का पर्व का है। वह पुण्य पर्व है, वह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब फिर से बेटियों की हवाओं में यह फिर से गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है, अर्थात बेटियां भी पढ़ जाएंगी, बेटे भी पढ़ जाएंगे और वे सभी मिलकर इतना धन अर्जित करेंगे, इतना कमाएंगे कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। बच्चों, आज भी नानी के द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ सबको बहुत ही प्रिय लगती है। तो कुल मिलाकर इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें बेटे और बेटियों को समान भाव से उनका लालन पालन करना चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनको अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार देना चाहिए। यदि बेटा और बेटी समान रूप से पढ़े लिखेंगे, कमाएंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की और करेगा और हम बहुत खुशहाल बन जाएंगे। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।